दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 19 जनवरी यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो हम राउंड लेवल के पास से ही रिकवरी प्लान करेंगे, वहां तक हमको इंतजार करना पड़ेगा। प्लस आज दोस्तों मैंने सुबह सुबह जब टेलीग्राम पे आपको सुबह का व्यू डाला उसमें मैंने ये भी बोला था कि हमको आज दोनों साइड मोमेंटम मिल सकता है क्योंकि मार्केट ऐसी जगह पे खुल रही है। अगर आप ध्यान से सुबह का व्यू पढ़ोगे, देखिए अगर मार्केट थोड़ा सा समय बिताकर दिन का हाई तोड़ा तो गैप भर सकता है या खुलकर नीचे सपोर्ट को टच किया तब भी वापस आ सकती है, यानी मार्केट आज दोनों साइड मूव कर सकती है। ये मैंने सुबह के व्यू में भी आपको बोल दिया था और इसी चीज का आज हमने फायदा उठाया। जब मार्केट गैप डाउन खुल के नीचे आई और नीचे आने के बाद जैसे ही राउंड लेवल के आसपास से इसमें रिकवरी आई तो यहां पे मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए कॉल साइड की स्टडी भी दिया था बैंक निफ्टी का, जिसमें हमको 100-150 पॉइंट भी मिले। खैर वो कोई कॉल टिप्स नहीं होती है और वो कोई रियल प्रॉफिट नहीं होता, वो पेपर ट्रेड करने के लिए होता है ताकि लोग अपना व्यू मैच कर सके जो डेली एनालिसिस की वीडियो देखते हैं। प्लस मैंने ये भी बोला था कि अगर हाई निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा पॉजिटिव बना हुआ है, अगर हाई ब्रेक हुआ तो गैप आसानी से भर सकता है और वो भी बड़े आराम से भर गया। उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग आई क्योंकि मैंने ये भी बोला था कि दोनों साइड मोमेंटम हो सकता है। वो इसीलिए बोला था कि ये गैप भर के गैप एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं और फिर मार्केट प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और दोनों साइड मोमेंटम हो सकता है। तो आई होप आपको स्टडी का लॉजिक भी समझ में आया होगा और आपको ये भी समझ में आया होगा कि मैंने ये क्यों बोला था कि दोनों साइड का मोमेंटम क्यों आ सकता है। और बहुत सारे लोगों की आज कंफ्यूजन थी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर आज की स्टडी के पीछे का लॉजिक बताइए, सभी लोग पुट साइड बैठे थे, सभी लोग इतनी गैप डाउन में आप कॉल साइड कैसे चले गए, इतने पॉइंट कैसे मिल गए। तो आशा करता हूं आप सबको कुछ न कुछ नया सीखने को मिला होगा, स्टडी का लॉजिक पता लगा होगा। अब देखिए कल दोस्तों कहां पे मोमेंटम हो सकता है, क्या ये रिकवरी हो सकती है। अब रिकवरी तो क्या ही बोल सकते हैं क्योंकि वापस फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इसके नीचे गैप है भाई 44,800 तक गैप अभी पेंडिंग है अगर आप हिस्ट्री में जाके देखोगे तो, और 45,713 पे बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया है। अब दोस्तों जो हल्का सा सेलिंग एरिया बना है वो बना है यानी कि 46,099 यानी कि 46,100 के आसपास, जहां पे थोड़ा सा ऊपर मूविंग एवरेज भी है 50 दिन के एवरेज का। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। पहले हमारा जो रेजिस्टेंस था दोस्तों वो गैप भरने तक का था यानी कि पूरे 40,000 का लेवल था। अब जो सेलिंग एरिया बन गया जहां से गिरावट हुई है, जहां से प्रॉफिट बुकिंग आई यानी कि 100 पॉइंट ऊपर से। तो अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये 45,800 के ऊपर निकलना शुरू करती है तो 40,100 तक जो मोमेंटम हमको 200-250 पॉइंट का मिल सकता है वो थोड़ा सा फास्ट मिल सकता है, जो कि बहुत सारे लोगों को हाथ में नहीं आ सकता क्योंकि ये कई बार क्या होता है कि एक 15 मिनट की कैंडल में ही मोमेंटम मिल जाता है। तो यहां पे मैं ऐसे ट्रेडिंग नहीं करूंगा। मैं कब जाऊंगा कॉल साइड तब प्लान करूंगा जब बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो या फिर हल्की फुली गैप डाउन ओपन हो और खुल के ये 40,100 के आसपास जाके कोई इस थोड़ा सा इसको रिटेस्ट करके नीचे आए और अगर ये फिर से हाई ब्रेक करिए 40,100 का, 40,050-60 का, तो मैं कॉल साइड प्लान करूंगा। पहला टारगेट मेरा 40,500-600 ये होगा और 50-60 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। हां, जहां पे मार्केट ने इस समय बिताया था ये लेवल है दोस्तों 40,250 से 40,300 के बीच में। यहां पे मार्केट हर्डल ले सकती है, लेकिन वो तब ले सकती है, मुझे ऐसा लगता है वो तब ले सकती है जब डायरेक्टली इसका ब्रेकआउट आ जाए, फिर ये 40,250 इस लेवल पे आके ऐसे रिएक्शन कर सकती है। अदरवाइज अगर ये इस लेवल को यानी कि 40,100 के लेवल को टेस्ट करके थोड़ा सा नीचे आके फिर से ब्रेक करती है तो फिर मुझे नहीं लगता कि यहां पे हर्डल लेगी क्योंकि यहां पे रीटेस्ट यानी कि स्विंग हमको मिल चुका है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। बात करते हैं गैप अप की। अगर गैप अप खुलती सीधा 40,000 के ऊपर इस रेंज में तो दोस्तों हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि एक कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और अच्छा कब होगा, जब बैंक निफ्टी गैप अप खुले, थोड़ा सा नीचे आए, गैप को भर के अगर ये वापस दिन का हाई ब्रेक करेगी तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वापस से मैं इसी टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करूंगा। और अगर दोस्तों पहली ही कैंडल बुलिश बन गई, इस तरीके की पहली 15 मिनट की कैंडल बुलिश बन गई प्लस उसका हाई भी ब्रेक हो रहा है, एक स्विंग भी बन रहा है, तो भी हमको यही मोमेंटम देखने को मिल सकता है, यही टारगेट हमको देखने को मिल सकता है, तो भी मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। और बहुत बड़ा अगर गैप अप ओपन हो जाती है भाई, सीधा 500-600 पॉइंट मान लीजिए, सीधा यहां पे गैप अप ओपन हो जाती है तो फिर स्पेस नहीं बचेगा, ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि फिर इसके बीच में मार्केट फंस के रह जाएगी। या फिर अगर नीचे आएगी तो दोपहर बाद हमको यहां पे गैप भरने के बाद ही रिकवरी मिल सकती
सकती है, उससे पहले हम ट्रैप हो जाएंगे। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, देखिए सिंपल सा फंडा है भाई, ये हमारे पास एक स्विंग है 45,500 के लेवल के आसपास है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं किस लेवल पे है। हाँ 45,500 पे है, राउंड लेवल भी है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है 45,500 के नीचे निकल के कोई भी एक स्विंग बना देती है तो अगला टारगेट हमारा 45,000 44,900 ये हो जाएगा। मैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। और अगर दोस्तों गैप डाउन खुल गई मान लीजिए 45,400 के आसपास, फिर हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर क्या होगा, गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर जा सकती है। जो आज का लास्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है इसको टच करके फिर से अगर दिन का लो ब्रेक करेगी तो ही मैं पुट साइड प्लान करूंगा। अदरवाइज बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो जाती है सीधा 45,200 के आसपास, फिर मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं यहां से रिकवरी आ सकती है 44,800 850 से। और ये दोपहर बाद अगर यहां पे कोई बुलिश कैंडल बनी तभी मैं थोड़ा सा रिकवरी प्लान करूंगा, उससे पहले फिर मैं मार्केट को बीच में नहीं छेड़ूंगा। कहने का मतलब ये है भाई, बीच में छेड़ेंगे तो फिर ट्रैप होने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है, निफ्टी का देखते हैं। अब निफ्टी में मैंने आपके सामने कल एक सपोर्ट कैंडल बनाई थी कि सपोर्ट है निफ्टी के लिए 21,298 97 का, ये आपके सामने मैंने कल लाइन लगाई थी। और आप आज इसका रिएक्शन देखिए, बैंक निफ्टी खुलती है, सॉरी निफ्टी खुलती है गैप डाउन, सीधा 2-3 कैंडल नीचे लोगों को पुट साइड ट्रैप करती है, लेकिन हमने पहले ही सपोर्ट मार किया था, बिल्कुल इसको टच करके मार्केट बहुत अच्छी रिकवरी करती है। हालांकि बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी साइडवेज थी, तकरीबन पहली 15-20 आधा घंटा एक निकाल दोगे तो फिर एक रेंज में ही थी, ज्यादा इतना भी बड़ा मोमेंटम नहीं था। और ये लाजमी था क्योंकि एक्सपायरी थी, तो आपको पता उस इंडेक्स को ये साइडवेज रखते हैं जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है। ठीक है, और स्टडी की अगर मैं बात करूं तो सुबह का व्यू आप पढ़ सकते हो। फिर मैंने ये स्टडी पोस्ट की थी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर क्या है, क्या देखा, हमको भी सिखाइए। भाई डेली एनालिसिस की वीडियो देखने का यही फायदा है, यहाँ पे मैं आपको खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ये ट्रेंड लाइन मार्क करके नहीं बताता, क्योंकि भाई एफआईडीएज एक ट्रेंड लाइन पे अपने के भरोसे अपने लाखों करोड़ों रुपए नहीं लगाते, ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट होता है, आपको थोड़ी सी समझ का फर्क होना चाहिए। इसलिए मैं आपको छोटी छोटी बातें सिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आप खुद के दम पर ट्रेडिंग कर सको। अदरवाइज मैं कोई पेड ग्रुप नहीं चला रहा हूं भाई, किसी से मैं कॉल टिप्स देने के पैसे नहीं ले रहा हूं, ना ही मैं कॉल टिप्स दे रहा हूं। मेरे नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल बने हुए हैं, उनकी अलग बात है भाई, किसी को कॉल टिप्स के लिए पैसे वैसे मत देना। और इस स्टडी में के बाद मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि आईवी आज ज्यादा है तो प्रीमियम थोड़े से महंगे मिल रहे हैं। निफ्टी का डेटा नेगेटिव था जब निफ्टी नीचे जा रही थी, और मैंने ये भी बोला था कि अगर निफ्टी थोड़ा सा साथ दे दे तो आज दिन का हाई टूटने पर गैप भर सकता है। 10 बजे के आसपास मैंने ये पोस्ट भी किया था, फिर बहुत अच्छा मोमेंटम भी मिला। हाँ, अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो दोस्तों 100% फ्री है। कॉल टिप्स के लिए मत आना, सीखने के लिए आओगे। लाइव मार्केट में जितना मेरे से बन पड़ता है, मैं स्टडी ऐसी बात नहीं कि स्टडी मैं रोज देता हूं, ये कोई कॉल टिप्स नहीं है भाई। ये जब बनती है, मुझे लोग सोचते हैं कि हाँ वीडियो के एनालिसिस के अनुसार मार्केट चले, तब मैं पोस्ट करने की कोशिश करता हूं ताकि लोग पेपर ट्रेड कर सके, कोई कॉल टिप्स नहीं है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस चैनल को ज्वाइन करना, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, उनके सब्सक्राइबर भी आपको हमसे 3-4 गुना दिख जाएंगे, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर। ठीक है, तो प्लीज भाई, मैं किसी को मैसेज नहीं करता हूं, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है। प्लीज किसी को एक पैसा मेरे नाम से कॉल टिप्स के लिए ना दे, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरा फोटो या लोगो देख के। चलिए निफ्टी को देखते हैं। अब निफ्टी की एक जो ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि निफ्टी में अभी गैप नहीं भरा, थोड़ी सी कसर है 10-15 पॉइंट की, लेकिन क्लोजिंग थोड़ा सा नीचे दी, तो इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं 21,550 के आसपास। अब सुनिए ध्यान से, अगर दोस्तों कल निफ्टी फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद 21,500 के ऊपर निकल के 520, 30 या 40 के आसपास जाके कोई ऐसा रीटेस्ट करती है, फिर अगर ब्रेकआउट दे रही 21,550 के लेवल का, तो फिर हमको 21,650 तक का भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैं 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं कॉल साइड प्लान करूंगा, लेकिन जब ये ऐसा सिनेरियो बन जाएगा तब मैं प्लान करूंगा। अब ये सिनेरियो क्यों बनेगा, इसके पीछे का एक बार लॉजिक समझिएगा। यहां पे जाने के बाद दोस्तों गैप फिल होगा, गैप फिल होने के बाद मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट करती है, अब स्विंग अपने आप बन जाएगा। देखिए, अगर निफ्टी फ्लैट खुले, हल्की फुल्की गैप अप खुले, पहली बार रेजिस्टेंस को टच करेगी तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो थोड़ा सा नीचे आएगी। अब खुद सोचिए, अगर इसमें बायर एक्टिव होंगे, बायर एक्चुअल में ज्यादा होंगे, तो फिर से वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। फिर ये इसका रेस्पेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये टेस्ट हो चुका है यहाँ पे, और फिर हमको एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। इस वजह से स्विंग बनता है। स्विंग बनने का मतलब यही होता है कि डबल कंफर्मेशन मिल गई, बायर अभी भी एक्टिव है, जो कि मार्केट को नीचे नहीं लेके जाना चाहते। तो आशा करता हूं ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा,
ऐसा स्विंग बनेगा तभी हम कॉल साइड प्लान करेंगे। अगर गैप अप खुलती है तब भी दोस्तों, अगर यहाँ पे थोड़ा सा समय बीत के फिर अगर ब्रेकआउट देती है, चाहे वो 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद दे, तभी हम कॉल साइड प्लान करेंगे। और बहुत बड़ा अगर गैप अप खुल जाए तो हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि मार्केट फिर रेंज में फंस सकते हैं, फिर दोनों साइड मोमेंटम हो सकता है। एक बार नीचे आ सकती है, गैप भरने के बाद फिर से रिकवरी कर सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग वो दिन के हाई लो के आसपास ही दे सकती है। तो पुट साइड दोस्तों कब प्लान करेंगे? पुट साइड जाना दोस्तों, ये जो स्विंग है 21,450 के 430 के आसपास है। अगर दोस्त 400 ही लगा लीजिए आप, 450 भी नहीं, क्योंकि 400 थोड़ा सा नीचे है, यहां तक रिटेस्ट हो जाएगा। अगर निफ्टी फ्लैट खुले, हल्की फुल्की गैप डाउन खुले, 21,400 के नीचे अगर निकलती है, छोटा सा स्विंग बनाती है, तो 21,300 का हमको लेवल फिर से देखने को मिल सकता है। मैं 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के यहां तक पुट साइड प्लान कर सकता हूं, अगर अच्छा स्विंग बन के नीचे आई तो। ठीक है, अगर ऐसे डायरेक्टली आएगी फिर मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये बिना स्विंग के आई थी, लोगों को ट्रैप करने आई थी। ऐसे स्विंग में फिर ऐसे डायरेक्टली आती है तो काम करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि फिर रिकवरी जब करते हैं तो बहुत फास्ट रिकवरी करते हैं लोगों को ट्रैप करने के लिए। तो जब तक दोस्तों पिक्चर क्लियर ना हो, काम करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि खाम खा ट्रैप हो जाओगे, अपना लॉस कर लोगे, हो तो क्या है। ऑप्शन चेन देखिए, ऑप्शन चेन में भी दोस्तों आपको दिखेगा 21,500 पे फिलहाल रेजिस्टेंस दिख रहा है, 88,000 का और 78, कांटे की टक्कर चल रही है 21,500 पे। तो 500 550 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बनता है तो 600 650 का हमको टारगेट देखने को मिल सकता है। डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो देखिए सपोर्ट है 21,400 पे, 82,000 का ओपन इंटरेस्ट है तेजी वालों का, तो 400 के नीचे निकलेगी तभी ये लोग ट्रैप होंगे, और अगला टारगेट हमको 300 का भी देखने को मिल सकता है। हालांकि ऑप्शन चैन को हम 10 बजे के बाद देखते हैं, काम करने की कोशिश भी अगर आप 10 बजे के बाद करोगे तो ही अच्छा होगा। बैंक निफ्टी का देखिए, बहुत ज्यादा महंगे प्रीमियम थे भाई। आज आप देखोगे इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम आपको 500 500 रुपए में, 600 रुपए में मिल रहे हैं, जो कि अमूमन हमको 100 150 200 रुपए में मिलते थे, ज्यादा से ज्यादा 350 पे। ये इसलिए महंगे क्योंकि आईवी ब्लास्ट मार जाती है, और आईवी का मतलब है वोलेटिलिटी मार्केट में ज्यादा है, मार्केट में भय है, सेफ ट्रेडर को काम नहीं करना चाहिए, एकदम से कहीं भी स्पाइक आ सकता है। और आईवी का मतलब दोस्तों अगर हाई हो जाती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आप अगर कॉल साइड बैठे हो और मार्केट अगर अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड कर भी देती है तो भी आपके प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं, बहुत कम बढ़ते हैं। हमारी स्टडी का भी अगर आपने देखा होगा, मार्केट ने जब 300 पॉइंट मोमेंटम किया तब हमारी स्टडी ने 100 पॉइंट का मोमेंटम किया, इन द मनी मतलब एट द मनी होने के बाद भी। तो ये काफी चीजें आपको सीखनी चाहिए, वरना आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस कर लोगे। पहले सीखिए, कुछ महीने तक प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको काम करना चाहिए। अब अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे तो 40,000 के 40,000 पे साइकोलॉजिकल लेवल है, 1,15,000 मंदरिये बैठे हैं और 1,11,000 तेजड़ी। मतलब आप देखोगे तो इंदामनी आके शॉर्ट करके गए हैं ये लोग, मतलब ये लोग तेजी का संकेत है ये। ठीक है, तो अगर 40,000 के ऊपर निकल गई ना मार्केट, तो फिर ये लोग यहाँ पे पोजीशन और ज्यादा एड ऑन हो जाएंगे और ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट में एक शार्प मोमेंटम देखने को अपसाइड मिल सकता है। लेकिन उसके लिए जैसा कि मैंने चार्ट में बताया, इस तरीके का 40,000 के आसपास स्विंग बनना चाहिए। पुट साइड की अगर बात करूं तो 45,500 पे आपको 82,000 का ओपन इंटरेस्ट बनेगा 26,000 के मुकाबले। तो अगर 500 के नीचे निकलती है तो ही हमको फिर भाई 44,800 का भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि गैप फिल वहीं पे हो रहा है जाके। और आजकल तो भाई ट्रैप चल रहा है, कई बार गैप फिल होता ही नहीं है, ट्रैप कर जाती है। तो 10 बजे के 11 बजे के बाद जब मार्केट सेटल हो जाती है तब सोचना काम करने की, अदरवाइज सेफ ट्रेडर के लिए कुछ दिन के लिए मार्केट नहीं है। मेरे ख्याल से बजट से पहले तक नहीं होगी, क्योंकि बजट तक अब जो ये आईवी है ये हाई रहने वाली है, उसके बाद ये कूल डाउन होगी, तब प्रीमियम नॉर्मल होंगे, तब मार्केट नॉर्मल होगी। तो उससे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग सेफ ट्रेडर के लिए मुझे नहीं लगता ठीक है। तो वीडियो दोस्तों आज का कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि जरूर तुम लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।